प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस चैनल पर क्लास 12th के मैथ सब्जेक्ट के एनसीईआरटी बुक के ऑल सॉल्यूशन प्राप्त होगा, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। आज हम मैथ्स में चैप्टर 2 करेंगे। इस पर ये चैप्टर बहुत इजी है, इसलिए सबसे पहले इसी से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले 2.1 का अपन बेसिक देखते हैं। 2.1 बेसिक, क्योंकि हर प्रश्नावली का बेसिक अलग होता है। जैसे 2.2 में अलग फॉर्मूले हैं तो उसका बेसिक अलग है, 2.1 के फॉर्मूले अलग हैं, उनका बेसिक अलग है। तो सबसे पहले सबके बेसिक देख लेते हैं अपन। ये चीज़ अपन ने 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले अब वहाँ क्या होता था, ये वहाँ त्रिकोण 11th क्लास में अपन ने त्रिकोणमितीय फलन पढ़े थे। अब यहाँ क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, इनवर्स। तो वहाँ जैसे अपन ने साइन पढ़ा हुआ था, साइन, तो यहाँ अपन क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स पढ़ेंगे, यानी कि साइन का प्रतिलोम। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, तो अपन यहाँ को साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसिक इनवर्स के प्रांत देखना है। प्रांत या रेंज, तो केवल इस प्रश्नावली में अपन को रेंज देखनी है। रेंज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डोमेन या प्रांत का यहाँ पर कोई भी काम इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अपन क्या देख लेते हैं, परिसर, और केवल अपन को परिसर बस याद करना है इस पर। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं उसी का। ये है साइन इनवर्स, या फिर आप देख सकते हैं बुक में भी लिखा हुआ है, ये रही बुक, इस पर भी लिखा हुआ है ये। तो ये जो सारणी बनी है, ये जो सारणी बनी है, इस पर ये रेंज दी हुई है, तो इसको अपन को क्या करना है, याद करना है। ठीक है। जैसे कि साइन इनवर्स के मुख्य मान का परिसर है ना, ये क्या है, सभी मुख्य मान है। यहाँ पर अपन को नीचे मुख्य मान दिया हुआ है, ये भी आ सकता है कि मुख्य मान क्या हो, फलन का मुख्य मान क्या कहलाता है। ठीक है। तो अपन बता सकते हैं कि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। ठीक, फिर इसके बाद अपन आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पर केवल अपन को ये परिसर याद रखना है, और इसके बाद जो पेरियोडिक कह रहा हूँ, त्रिकोणमितीय टेबल होती है ना, ये वाली जो टेबल है ना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल कहते हैं, इसको अपन को क्या करना है, याद करना है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ये हो गई। फिर इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट, और ये मुख्य मान यहाँ पर आईएमपी है तो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, वैसे ये आपके पास बुक में होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट, ये दिया हुआ है अपन को एग्जाम्पल फर्स्ट। तो इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है, कि ये साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर केवल अपन को ये मानना पड़ेगा। 2.1 में अपन को केवल मानने वाले सवाल हैं, तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो अपन ने मान लिया, माना साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू, अपन ने मान लिया थीटा। ठीक है। थीटा मानने के बाद क्या है, ये अपन ने क्या मान लिया, थीटा की साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पर ये क्या है, यदि साइन को अपन यहाँ भेज देंगे तो साइन इनवर्स की जगह क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया अपन का क्या, साइन थीटा। इसके बाद क्या आ गया, 1/√2, जैसे का तैसा। फिर हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर -π/2 से π/2 होता है। और याद करते टाइम इस कोष्टक का जरूर ध्यान रखें। ठीक है। जैसे कि साइन पे ये है क्या, समृत अंतराल, इसको क्या पढ़ते हैं, समृत अंतराल। ये और टेन में अपन का यही रहेगा, बीच में -92 + 90 रहेगा। लेकिन टेन इनवर्स के मुख्य मान का परिसर क्या होता है, विवृत अंतराल -π/2 से π/2। ठीक है, विवृत अंतराल होता है, ये छोटा कोष्टक यानी विवृत अंतराल, बड़ा कोष्टक है समृत अंतराल। ठीक है, ये तब हुआ। फिर इसीलिए क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 है ना, 1/√2 साइन थीटा के किस कोण का मान होता है। तो यहाँ पर देखो, ये दिया हुआ है साइन 1/√2 कितना, साइन 45 का मान है, और 45 को अपन क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। ठीक है। तो अपन π/4 लिखेंगे, ना कि 45 लिखेंगे। ठीक है, π/4 लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपन का, साइन π/4। फिर यहाँ पर क्या है,
जैसे कि ये यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4, तो अब अपन को यहाँ पर ऐसे काटना नहीं है ना, ये काटना नहीं है, ये गलत है। केवल अपन अपन को पता है कि क्या होना है इसके बाद, तो थीटा इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4 लिख सकते हैं, लेकिन अपन को यहाँ पर काटना नहीं है, ठीक। तो लास्ट में अपन क्या लिख सकते हैं कि थीटा बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का चिन्ह है, 11th में पढ़ा होगा आपने। फिर क्या आ गया, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, क्या संवृत अंतराल, ठीक। तो लास्ट में अतः कर उत्तर लिखना आवश्यक होता है, तो वो लिख सकते हैं क्या, अपन से क्वेश्चन क्या किया है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान क्या होगा, पाई बाय 4 होगा, ठीक है। इतना अपन लिख सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि कॉट इनवर्स -1/√3, ठीक। अब इसको भी अपन औसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने माना कि कॉट इनवर्स -1/√3 -1/√3 इज इक्वल टू, अपन ने क्या मान लिया, फिर से हर जगह अपन क्या मान सकते हैं, थीटा। और यदि इसके साथ पर कुछ है, जैसे कि इसके बाद वाले सवालों में बड़े क्वेश्चंस जो आते हैं, इस ये वाले सवालों पर, है ना, ये वाले सवालों पर ये देखो कि ये tan इनवर्स 1 प्लस पे ये और ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 की जगह अपन मान सकते हैं x, इसको y मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, z मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन यदि अकेला है तो अपन क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे, ठीक। फिर ये मान लिया अपन ने। इसके बाद क्या होगा, पक्षांतर होगा, तो क्या आ जाएगा कि कॉट थीटा इज इक्वल टू -1/√3। अब पहले ही बता दूं मैं क्या, कि माइनस कॉट थीटा, ठीक है। या फिर अभी इसको रहने देते, आगे बढ़ते हैं पर, बाद में इसी का यूज़ होना है जो मैं बताऊंगा आपको क्या है। फिर क्या आता है कि हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स की मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर क्या होता है, कॉट का विवृत अंतराल, है ना, क्या होता है, विवृत अंतराल 0 to पाई। ये जो छोटा कोष्टक है उसको याद करना जरूरी है, और बड़ा कोष्टक है उसको याद करना जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ अपन बड़ा कोष्टक लगा जाएंगे तो अपन का यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। तो इसका परिसर विवृत अंतराल 0 to पाई होता है, ये गलती बिल्कुल मत करना, बता रहा हूँ पेपर। फिर इसके बाद इसीलिए अपन का क्या आ जाएगा कि कॉट थीटा इज इक्वल टू, अब -1/√3, माइनस तो नहीं होगा पर 1/√3 ये दिया है अपन का कॉट, -1/√3 माइनस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये इसको छोड़ दो, ये अपन का ज़्यादा कोण पर चला जाता है, जो कि उस पर नहीं है, क्योंकि इसका जो परिसर होता है वो क्या है ना, ये जो है वो क्या है, केवल उसके अंडर पर रहता है, ठीक। जैसे कि यदि 1/√3, तो 120 कोण जो होगा वो क्या होगा, 2π/3 होता है, ठीक है। 120 कोण अंश क्या, 120 अंश क्या होता है, 2π/3 होता है। तो अपन यहाँ पर भी लिख सकते हैं, है ना, कॉट के लिए ये मान लिख सकते हैं, क्योंकि यही मान अपन का आना है। लेकिन ये अपन क्या करेंगे, इतना याद करने से अच्छा क्या है, अपन सिंपल तरीका अपनाएंगे, केवल अपन 60 डिग्री उसका याद कर लें। 60 डिग्री अपन का क्या होता है, π/3, ठीक है। तो π/3 अब अपन कर लें, ठीक। तो ये क्या हो गया अपन का, π/3 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया अपन का कि कॉट माइनस ये कितना आ गया अपन का, π/3 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट π/3, ठीक है। अब माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट पाई माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस सेक थीटा क्या होता है, सेक पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है। ये चीज़ें अपन को याद रखनी है, ठीक। जब यहाँ पर माइनस आए, यदि प्लस है तो उन पर केवल क्या बल लगेगा, थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, वो सिंपल है, ठीक। तो ये हो गया कॉट थीटा, ये माइनस कॉट थीटा, तो यहाँ आ गया क्या, कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये क्या आ गया प्लस पे, कॉट पाई माइनस π/3, क्योंकि पाई माइनस थीटा है, थीटा अपन का π/3 है ना, ये माइनस जो है वो बाहर आ गया, और ये कॉट है, ये माइनस कॉट थीटा है, ये क्या है, माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। ये आ गया फॉर्म। फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉट ये क्या कितना हो गया, 3π माइनस पाई अपॉन 3, ठीक है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट 2π/3। अब अपन को क्या करना है, काटना नहीं है, केवल अपन मान लिख सकते हैं क्या, थीटा इज इक्वल टू 2π/3, और लिख सकते हैं क्या, थीटा बिलोंग्स टू विवृत अंतराल 0 to, है ना, केवल क्या लिख सकते हैं, थीटा
है ना, थीटा क्या 0 टू पाई, विवृत अंतराल क्लोज। अब अपन क्या लिख सकते हैं उत्तर में, ठीक है, उत्तर में अपन क्या लिखेंगे, ये देखो क्या कि कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान क्या हो ज्ञात कीजिए, तो कॉट इनवर्स -1/√3 के का मुख्य मान क्या हो गया, 2π/3 हो गया, ठीक है, क्या हो गया 2π/3 हो गया, उत्तर लिखना जरूरी है, ठीक, थैंक यू।